हेलो दोस्तों, मैं भारती कंबोज आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिज टू सक्सेस 360 पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है सिंपल इंटरेस्ट। इसकी हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली है जिसमें हमने बेसिक्स किए थे और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे जो एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम क्या करेंगे, पार्ट 2, जिसमें हमने क्या है इसी चीज को आगे बढ़ाना है और सारे टाइप्स के क्वेश्चंस इस टॉपिक के रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कुछ कर लिए और आज क्या है कुछ करके इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी मेहनत कंटिन्यू रख रहे हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। मीनाक्षी डिपॉजिट 2560 रुपए इन एफडी फिक्स डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। मीनाक्षी ने क्या है 2560 रुपए डिपॉजिट किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और ये क्या है हर 2 साल बाद क्या है अपने सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल से ऐड कर देती है। फिर 2 साल बाद ऐसे पहले 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाला, उसको फिर क्या है प्रिंसिपल से ऐड कर दिया, फिर 2 साल का निकाला, इसको फिर टोटल प्रिंसिपल मान के 2 साल का फिर निकाला, फिर ऐड कर दिया, ऐसे ऐसे करके वो चलती जाती। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है कि 4 सालों बाद इंटरेस्ट कितना होगा। सबसे पहले हम 2 सालों का देख लेते हैं कितना होगा, क्योंकि 2 सालों बाद उसने जो करना है ना, तो 2 सालों बाद क्या बनेगा, इसको काटेंगे एक, फिर देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या है 2560 का 2 सालों बाद 10%। ठीक है जी, 512। अब इसने क्या किया, इस 512 में यही 2560 क्या है ऐड कर दी। ठीक है, अब देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट कर लिया, ये क्या फिर बन गया 3072। ये हो गया 2 साल का फंडा जो भी उसने 2 साल में किया। हमसे क्या पूछा गया है कि 4 साल बाद इंटरेस्ट कितना बनेगा। अब इसको प्रिंसिपल मानेंगे। ठीक है, फिर अगले 2 साल बाद 10% पे। ठीक है, बस ये क्या बनेगा, ये 10 को हटाएंगे तो 614.4 हमारा इंटरेस्ट बनेगा, ऑप्शन ए। देखिए कुछ नहीं किया, पहले क्या क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है हमें, पहला स्टेप तो हमारा यही है। ठीक है, हमने क्या किया कि 2 सालों में जो भी उसने इंटरेस्ट लिया 512 ले लिया, उसको प्रिंसिपल के साथ ऐड कर दिया। हर एक 2 साल बाद वो ऐसा कर रही है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास क्या है प्रिंसिपल ऐड करके एक नया प्रिंसिपल आ गया, इस पे फिर उसने वो क्या है 2 सालों का फिर वही इंटरेस्ट का फंडा चला दिया। तो टोटल 4 सालों बाद पूछा था, पहले हमने ये 2 साल कर लिया, फिर अगला स्टेप फिर 2 साल बाद कर लिया, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा 614.4, ऑप्शन ए। चलिए, ये सवाल क्या कहता है, इन हाउ मच टाइम विल अ सम ऑफ मनी बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ। कोई भी अमाउंट है वो अपने प्रिंसिपल का डबल कितने टाइम में होता है। देखिए हम प्रिंसिपल मान ही मान लेते हैं, एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं। तो अमाउंट क्या होगा 2 होगा, डबल मतलब 2 गुना मतलब 2। ठीक है, 2 होगा, प्रिंसिपल 1 होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 है, टाइम हमें निकालना। अब बहुत से बच्चों को ये पता चल गया मैंने ये क्या किया, लेकिन बहुत से बच्चों को नहीं भी पता चला होगा। क्यों? क्योंकि उनको कुछ याद ही नहीं। मैंने उनको ये भी सिखाया था कि ये क्या है, ये अमाउंट का फॉर्मूला है। अब ये कैसे आया, आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है ना, PRT/100। ठीक है, तो अमाउंट क्या बनेगा, इंटरेस्ट के साथ फिर क्या है प्रिंसिपल ऐड कर देंगे, अगर P फिर ऐड कर देंगे तो P कॉमन कर लो, तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ठीक है, अमाउंट इतने साल बाद, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी सिखाया था कि 100 रुपए अगर हम दे रहे हैं 10% पे, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा, 100 का 10% 10 बनेगा। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, यानी कि दे तो 100 रहे हैं लेकिन हम ले कितने रहे हैं, ये 100 भी ले रहे हैं और ये जो
सिंपल इंटरेस्ट निकाला था, ये भी ले रहे हैं, 110 ले रहे होते हैं, यही अमाउंट। सिमिलरली इधर भी यही है, ठीक है। तो ये एक है, कैलकुलेशन को कम करने के लिए हमने अपनी तरफ से मान लिया, ठीक है। तो इसने तो मल्टीप्लाई 1 से ही है, तो कोई मतलब नहीं, इसका कोई रोल है भी नहीं। तो यहाँ पे 1 ऐड है, तो सीधा डायरेक्ट यहाँ पे माइनस करो 1, तो ये 20/100 क्या होता है, 5 होता है, t/5। 5 ने इधर चले जाना है, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 साल आ जाएगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं था, वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है और बिल्कुल इजी भी है, ठीक है, और एग्जाम में आने वाला सवाल है, ठीक है जी। ये सवाल क्या कहता है कि मैन इन्वेस्ट हाफ ऑफ हिज कैपिटल एट 15% पर एनम, 1/3 एट 9% पर एनम, और बची हुई को क्या है वो 10% पर एनम पे क्या है इन्वेस्ट कर देता है। देखिए हाफ 1/3 और बचे, कैसे करें, अब हमने क्या करना था, इसका एलसीएम ले लेना, तो 6 आएगा। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल को हम 6 नहीं 600 मान लेते हैं, 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा देते हैं। क्यों लगाई अब मैंने ये, ताकि हमारी कैलकुलेशन कम हो, ये 0 0 काटनी इजी हो जाती है ना, तो इस तरीके से, इस कारण से मैंने ये 600 लिया, 6 ना। अब हाफ क्या है 300, 1/3 क्या हो जाएगी इसकी 200, और बची हुई क्या है 300 और 200 500 थी, बची हुई क्या है 100। अब हर एक पार्ट को अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है, इसको 15% पे, इसको 9% पे, और इसको क्या है 10% पे इन्वेस्ट किया है। अब इस परसेंट, यही 0 एक्स्ट्रा लेने का मीनिंग ही यही था कि ये जो परसेंट है ना, वो इन 2 जीरो से कट हो जाए, ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो गई हमारी। देखिए ये परसेंट को भूल जाओ, सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 15 और 3, 15 से 3 गया 45, 9 से 2 गया 18, और ये क्या है एक 0 काट देंगे, तो ये क्या है 1। समझ में आई बात, कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं दिया हुआ, तो टाइम हम 1 मान लेंगे। अब ये अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग हमारा क्या है इंटरेस्ट निकल के आएगा, लेकिन टोटल इंटरेस्ट क्या बनेगा 73। समझ के, इन्होंने पूछा क्या है एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, अलग अलग पे निकालेंगे तो इतना बन गया। इन्होंने इनके पूछने का एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब यही है कि अगर एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते तो वो क्या होता, तो हम निकाल लें कि ये 73 क्या है, 600 का कितने परसेंट है, ये है 12.3%। ऑप्शन सी इज द राइट। ये होते हैं क्वेश्चंस एग्जाम्स में आने, और यही मेथड होता है कि आप जल्दी से जल्दी इनको टाइम मैनेजमेंट के तौर पे कर पाओ। समझ के, क्या है पार्टली अलग अलग 0 0 हमने एक्स्ट्रा ले ली ताकि हमारी कैलकुलेशन ना बिगड़े, ठीक है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते जाओ, ऐड करते जाओ, हमारा आंसर भी वैसे ही निकलता जाएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से हम अगले सवाल की ओर जब बढ़ जाते हैं, तो ये सवाल क्या कहते हैं, विनीता इन्वेस्ट सम ऑफ मनी एट एसआई रेट 10%, ठीक है। हमें नहीं पता कितना सम ऑफ मनी है, पी हमें नहीं पता, रेट 10% पता है। एट द एंड ऑफ 4 years अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस इंटरेस्ट, अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस इंटरेस्ट क्या है 770। अब देखो आप ये होता क्या है, ये क्या होता है, यही तो अमाउंट नहीं होता, यही अमाउंट होता है। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, ना भी अगर आपको फॉर्मूला आता तो इसी से ले लो पी कॉमन, और ये क्या है RT/100 770। पी हमें नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, टाइम पता है, तो करते जाओ निकालते जाओ। ये क्या है 2/5, पी वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, तो ये 5 इधर जाके क्या है 5 + 2 क्या है 7/5 इक्वल टू 770। 7 से कैंसिल होगा 110,
और p की वैल्यू क्या आएगी 550। यही हमसे पूछा गया था ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में भी कुछ बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ इसकी क्या है लैंग्वेज को थोड़ा सा मोल्ड कर दिया गया। इसी चीज यही एक एग्जामिनर का फंडा होता है कि बच्चा क्या है कंफ्यूज हो जाए, उसे पता ही ना चले कि मैंने क्या करना है, पूछा क्या गया। ठीक है, अब ये चीज जो गिवन है अगर ये पता चल गई, अगर आप इस पॉइंट को पकड़ गए तो बाकी तो क्वेश्चन में था ही क्या। ठीक है, था तो ये भी कुछ नहीं, लेकिन ये क्या है सिर्फ मोल्ड करके रखी गई थी। ठीक है, तो घबराना नहीं है, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। The population of a town decreases। अब इस सवाल को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, हर एक चीज पे ना आपके फॉर्मूलाज काम नहीं आते, हर एक चीज पे क्या है फॉर्मूलाज काम नहीं आते या ट्रिक्स काम नहीं आती। ठीक है, ये जो है ना हमारा दुनिया का ये जो सबसे पावरफुल मशीन यही है, इसी का सारा खेल है। तो इसका हमने क्या है यूज करना है, इसको प्रेजेंट रख के चलना है। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ टाउन डिक्रीजेज एट रेट ऑफ 20% पर एनम, और 2 साल पहले इतनी थी तो प्रेजेंट कितनी है। अब बच्चे पता क्या करेंगे, 2 साल पहले इतनी थी यानी कि ये प्रिंसिपल मान लिया 10,000, 2 साल के बाद क्या है 20% पे जितना आएगा उतनी बढ़ जाएगी, वो बच्चे ऐसा करते हैं। लेकिन ये सवाल ऐसा है ही नहीं। ठीक है, आप इसको सिंपल इंटरेस्ट का मान रहे हो, ये ऐसा है ही नहीं। उन्होंने क्या कहा है कि टाउन डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 20%। इसका मतलब क्या है, जो 10,000 पहले थी 2 साल बाद इसी पे थोड़ी ना कम हो रही है, पहले 20% कम होगी, जो हमारा आंसर आएगा उस पे 20% कम होगी, ना कि यहां से डायरेक्ट। आप यहां से क्या कर रहे हो 20 इंटू 2 40 कर रहे हो, 40% कम कर रहे हो। अगर तो सीधा 40% या 1 साल की दी गई होती तो आप सही कर रहे होते, लेकिन क्या है एक से ज्यादा साल में कितनी डिक्रीज हो रही है, पहले 20% डिक्रीज हुई, जितनी भी बन गई उस पे फिर 20%, जितनी बन गई उस पे फिर 20%, जितने सालों का दिया गया ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये सवाल ऐसे तो करने का है ही नहीं, इसलिए मैंने बोला था कि ये जो मशीन हमारे अंदर फिट है उसको प्रेजेंट रख के चलो। ठीक है, अब करते हैं इस सवाल को। मैंने आपको पिछले रेशियो एंड प्रोपोर्शन पिछले टॉपिक में भी करवाया है, अगर आपने नहीं वीडियोस देखी है तो देख लीजिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन करवाया है, प्रॉफिट लॉस करवाया है, ठीक है, एवरेज करवाई है, परसेंटेज करवाई है, काफी सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आपको देखनी चाहिए वो वीडियोस भी। अब देखिए 20% क्या होता है, 1/5 होता है, डिक्रीज हो रही है तो हम 5 ओरिजिनल मान लें, 5 से 4 हो रही है 1 साल में डिक्रीज, फिर 5 से 4 ही होगी। तो हमने इसको क्या है सेम करना होता है, इसको 5 से गुना करें, इसको 5 से गुना करें, इसको 4 से करें तो इसको भी 4 से करें, तो 25, 20 और 16, यानी कि अगर 20% पे वो डिक्रीज हो रही है, पहले 25 से 20 हो गई, फिर 20 से 16 होगी, ये है डिक्रीज। अब इन्होंने क्या कहा है कि 2 साल पहले 10,000 थी, हमने तो निकाल लिया 25 है। ठीक है, हाँ जी, तो हमने 25 निकाली थी तो ये क्या है 10,000, यानी कि इससे क्या है 400 गुना ज्यादा। तो 2 साल बाद, ये 1 साल बाद है, ये 2 साल बाद है, तो ये इससे भी क्या है 400 गुना ज्यादा, 6400 गुना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ गए। अब देखिए क्वेश्चंस तो क्या है बहुत इजी हैं, लेकिन बच्चों की क्या है अप्रोच गलत हो जाती है, यही अप्रोच उनकी क्या है 2.5 नंबर माइनस करवा देती है, तो हमने ये माइनस नहीं करवाना है। ठीक है जी, तो ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन को ध्यान देना है, पूछा क्या गया है और बताना भी हमने क्या है। ठीक है, चलिए, रेशियो ऑफ द प्रिंसिपल एंड अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, प्रिंसिपल एंड अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इतनी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। देखिए मान लेते हैं प्रिंसिपल 10 था,
अमाउंट 12 हो गई, यानी कि 10 से 12 हो गया, 2 तो हमारा क्या सिंपल इंटरेस्ट हो गया, 2 इंटरेस्ट, ये 10 क्या है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता करना है, टाइम क्या है 1, तो क्या है कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, 20, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फॉर्मूला में पुट करते जाओ, वैल्यूज निकालते जाओ और कैलकुलेशन घटाते जाओ, ठीक है, इस चीज को बस अवॉइड करना है कि कैलकुलेशन कम से कम हो हमारी, ठीक है, उस चीज को हमने क्या है मैनेज करके रखना है कि एक्यूरेसी भी अच्छी आए और कैलकुलेशन भी कम करनी पड़े, ठीक है, यही ट्रिक्स होती हैं और कुछ नहीं होता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। A certain sum of investment in SI declares that it triples the investment in 8 years. Triples the investment. एक मिनट, ट्रिपल हो जाती है कितने सालों में, 8 सालों, 2 और 25, तो इस एक का कोई रोल नहीं, इस एक को डायरेक्ट माइनस करो, 2 आ जाएगा और ये 2r/25, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया 25। अब बढ़ते हैं सवाल की ओर, ये क्या कहता है, अगर हमें 4 गुना चाहिए, क्वाड्रपल 4 गुना, तो हमें कितने सालों के लिए रुकना पड़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25, 4 गुना चाहिए, रेट 25, टाइम कितने के लिए हमें रुकना पड़ेगा, ये डायरेक्ट यहाँ 4, इस एक का कोई रोल नहीं और इस एक को इधर लाके माइनस कर देंगे, 3 टाइम बटे 4, तो टाइम क्या हो जाएगा 3 इंटू 4, 12 सालों के लिए हमें रुकना पड़ेगा, ऑप्शन डी। अगर हमें क्या है 3 नहीं 4 गुना ज्यादा चाहिए, तो समझ गए, कुछ भी तो नहीं था, वही था जो हम कर रहे हैं, ठीक है। The SI on 4,000 in 3 years at the rate of X% per annum equals, देखिए यहां तक देखिए 4,000 पे जो SI है 3 सालों के लिए X% पे, वो किसके बराबर है, इक्वल्स टू 5,000 रेट 12% 2 सालों के लिए, बस यहाँ से x की वैल्यूज ये तो निकल जाएंगी, ये 3 0 यहाँ कट गई और ये 4 और 3 12 होता है, ये 12 से डायरेक्ट गया, x की वैल्यू 5 इंटू 2 10 निकल के आ गई, ऑप्शन ए। ऐसे सवाल सच में आते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो हमें क्या है सीरियसली लेना है, लाइटली नहीं लेना है, ठीक है, बस ध्यान से पढ़ते जाओ और करते जाओ, ठीक है, रुकने का तो कोई सवाल ही नहीं। The sum lent at 5% per annum SI that produces interest 2 rupees per day, देखिए पर डे है, इस चीज को ध्यान से पढ़िए, एक दिन में 2 रुपये और एक साल में कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे ना, बस एक साल का SI है, ठीक है, तो हम मान रहे हैं एक साल का, ठीक है, तो P हमें पता करना है, रेट 5% है, टाइम हम एक मान चुके हैं, एक साल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, यही करना है, 146 P बटे 100 और इस 100 को इधर ला देंगे, 146, यही हमारा क्या है प्रिंसिपल होगा, ऑप्शन सी। बस इसमें क्या प्लस पॉइंट था, पर डे वाला, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक हमें पता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं 365, एक साल में इतने ही दिन होते हैं, तो हम हमारा क्या है फिर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर 2 है एक दिन का, 365 दिनों का कितना होगा, यही होगा ना जो हम निकाल चुके हैं, समझ में आ गई ना बात। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके एक ही वैल्यू क्यों नहीं लिखी, ताकि हम यहाँ इजीली अपने काट सके, इसकी कैलकुलेशन इजी हो जाए, जहां नीड है वहां डायरेक्ट करो आप, जहां नीड नहीं है हमें पता चल रहा है कि जितनी छोटी वैल्यू होगी उतना इजीली हम उसे काट पाए, ठीक है, तो यहाँ मैंने नहीं लिखी सिंगल वैल्यू, इस चीज को आपने क्या है अच्छे से सोच के चलना है,
मेन यही चीजें होती हैं, बाकी इतने बड़े बड़े कॉन्सेप्ट नहीं होते हैं, ठीक है। इफ ए मैन रिसीव्स 1/4 ऑफ हिज कैपिटल 3% इंटरेस्ट, 1/4, 2/3 और बची हुई 11, एलसीएम लेते हैं तो 12 आता है, हम 12 ना मान के 1200 मान लें, समझ गए। अब 1/4 क्या होगा, 300, 2/3 क्या होगा 800, इसे 2 3 से माइनस अपने वो कर दो ना, मल्टीप्लाई कर दो, और बचा हुआ क्या है, ये 8 और 3 11, और ये क्या है 1। समझ में आ गई। 1/4 था ये, तो ये 2/3 था, और ये बचा हुआ रिमेनिंग। अब क्या है, इस पे 3%, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना, इस पे 5% और बचे हुए पे क्या है 11%। परसेंट को 2 0 से कट करते जाओ, बाकी मल्टी करते जाओ, ठीक है। तो ये 3 और 3 9 और 40, और ये क्या है 11, ठीक है जी। तो ये हमें क्या है, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो इन्होंने क्या पूछा, परसेंटेज ही रिसीव्स, इसने इतना रिसीव किया, ये कितना परसेंट है ऑन द होल, टोटल का कितना परसेंट है, टोटल का ये कितना परसेंट है, ठीक है। तो हमने यही पता करना है कि ये जो 60 है 1200 का कितने परसेंट है, ये कट गया, तो ये क्या है 5% हमारा राइट आंसर आएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाओ, कैलकुलेशन अवॉइड करते जाओ। टोटल हमने 1200 माना था, 1/4 भी पता चल गया, 2/3 भी पता चल गया, रिमेनिंग भी पता चल गया। अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल लिया, लेकिन ये कितना परसेंट होगा फाइनल का, मतलब होल का, ठीक है जी, वही हमने निकाल लिया, कोई बड़ी बात नहीं थी, इजी का सवाल। चलिए, in which time will 8,000 rupees at 3% per annum produce the same rate of interest as 6,000 इन 5 सालों के लिए, जितना 6,000 इतने टाइम के लिए इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमाता है, 8,000 3% पे कितने टाइम में कमाएगा, यानी कि 8,000 दोनों का सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा, 8,000 3% पे कितने टाइम के लिए, टाइम हमें नहीं पता, कमाएगा, जितना 6,000, माफी चाहती हूँ, 8,000 3% पे कितने टाइम के लिए, 6,000 5 सालों के लिए 4%। सबसे पहले ये क्या, ये भी क्या, 8 और 3 24, 6 और 4 भी 24, तो टाइम सीधा सीधा क्या आ गया 5 आ गया, ए ऑप्शन पे इज द राइट आंसर। आप खुद देख लीजिए कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन में कुछ था भी नहीं, और ये हमें क्या है 2 नंबर दे के ही जाएगा, ठीक है, हमने सही करना है तो दे के जाएगा, नहीं तो 2.5 नंबर ले भी जाएगा, ठीक है जी। ए एंड बी बोरोड 2,000 और 3,000 रिस्पेक्टिवली एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया गया, टाइम दिया गया 2.5 सालों में, बी ने 125 रुपये ज्यादा पे किए, ठीक है, इंटरेस्ट के तौर पे, यानी कि बी का इंटरेस्ट बड़ा होगा 125, बस यही है सवाल। बी ने कितने लिए थे 3,000, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, टाइम क्या है, और ये इस 2.5 को हम 5/2 भी लिख सकते हैं ना, इंटू प्लस, ये होता है 5/2, और ये क्या 100, ठीक है, ये 2,000 पे रेट 5/2 100, 125, ये 100 गया, सीधा सीधा गया, ये 2 गया, यहाँ पे 10, ये 50 आता है ना, तो ये क्या है 15, ये 75 आर, और ये क्या है 50 आर 125, ठीक है जी, और ये क्या है 25 आर 125, आर की वैल्यू सीधी सीधी क्या हो गई 5, कट गई। तो इसमें भी क्या था, कोई बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ यही पॉइंट था एक समझने वाला, जिसने ये समझ लिया उसने ये सवाल भी कर लिया,
चलिए, the SI on a sum of money is 8/25. SI है 8/25 of sum, ठीक है। 8/25 of sum क्या है, P। There is, if the number of years is numerically half of the rate of interest, यही था ना, ये सीधा सीधा ये चला गया, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये 25 और ये 4 और ये सीधा क्या है, इससे दोनों क्या है, ये 4 और 2 इस तरफ आ जाएंगे, 8 और ये 4 और ये 2 आर स्क्वायर, तो ये भी 8 है, 8 इंटू आर, 8 आर स्क्वायर, तो रेट क्या है 8 होगा, ऑप्शन डी। देखिए सवाल को मैं रिपीट करती हूँ, हो सकता है मैं थोड़ा ज्यादा फास्ट कर गई, देख लीजिए। 8/25 सिंपल इंटरेस्ट, ये भी पी। रेट इन्होंने क्या बोला है, नंबर ऑफ इयर्स इज द न्यूमेरिकल हाफ ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। टाइम क्या है, R/2 है, और ये 100 तो है ही है। सबसे पहले ये पी चला गया, ये 25 ने इधर 4 कर देना है, तो ये 8 है, ये दोनों भी 8 बनेंगे, दूसरी तरफ आके ये फिर क्या है 8 से 8 मल्टीप्लाई, तो हमारी क्या है आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ऑप्शन डी। चंद ही सेकंड्स का क्वेश्चन है, 5 सेकंड से ज्यादा लेगा ही नहीं मैक्सिमम, ठीक है। बस क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से है, कितना स्टेटमेंट कितनी बड़ी है, सॉल्यूशन कितना सा हो गया, तो ये कितनी मतलब अच्छी बात है, अगर आप ऐसा कर पा रहे हो ना, तो आप पॉजिटिव दिशा में जा रहे हो, ठीक है जी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। क्या है, कोई भी मनी इन्वेस्ट की गई एसआई पे, तो वो क्या है 2 सालों में 720 बन जाती है, अमाउंट्स टू बन जाना, हमें नहीं पता प्रिंसिपल कितना है, 2 साल बीत गए तो 720 बनती है। आफ्टर फर्दर 5 इयर्स, फिर 5 साल बीत गए तो कितनी बन गई वो 1020, ठीक है। अब ये यहाँ 2 से एक मतलब पी से क्या है 720 बन गई 2 सालों में, अब इससे क्या है अगले 5 सालों में 1020 बन गई। अब इस क्या है, ये कितने साल है, ये 5 साल है ना, तो 5 सालों का 5 इयर्स का इंटरेस्ट कितना है, इनको माइनस करेंगे 300, तो 1 साल का कितना होगा 300/5 60, ठीक है जी। 1 साल का क्या है 60 होगा, तो हमें पता चल रहा है पी पता करना है, ये क्या है अमाउंट है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है 720, तो इधर गया, पी पता करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, वेट, हाँ जी आप ऐसे भी कर सकते हो, इस तरीके से आपका बड़ा हो जाएगा, आप ऐसे कीजिए, देखिए ये 2 सालों में इतना बना है ना, तो 1 साल में 60 था, 2 सालों में कितना होगा 60 इंटू 2 120। अब देख सकते हो आप कि अमाउंट 720 है, ठीक है, तो ये क्या है इंटरेस्ट है ना 120, अगर हम अमाउंट में से इंटरेस्ट घटा दें तो 600 बन गया, 600 ही हमारा प्रिंसिपल होगा। देखिए अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल होता है और सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। प्रिंसिपल हमें पता करना है, अमाउंट हमें दिया गया है 720 था, सिंपल इंटरेस्ट भी हमने निकाल लिया कितना है 120 है, तो प्रिंसिपल क्या होगा इस तरफ माइनस कर देंगे इसको, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 600 आ जाएगी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इतना ये झमेला करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट 5 सालों का इंटरेस्ट 300, तो 1 साल का 60, 2 साल का 120, सीधा आप कर सकते हो ना, ये 1 साल का करने की जरूरत नहीं है, 5 सालों का 300, 2 सालों का कितना होगा 300/5 इंटू 2, समझ गए, ये 60 इंटू 2 क्या है 120, समझ गए। अब इंटरेस्ट लग के वो चीज 720 बन रही है, तो इंटरेस्ट घटा के वो प्रिंसिपल ही तो होगा ना, बस यही हमारा सवाल था, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, एग्जाम में बनने वाला सवाल है ये। चलिए अब अगला सवाल क्या कहता है, क्या है, एक आदमी ने टीवी खरीदा, 16,000 रुपए प्राइस था उसका, उसने 4,000 तो पे कर दिए, बस सिर्फ 4,000 पे किए, बचे कितने 12,000। अब उसने 15 महीनों बाद
SI पे क्या है 12% इंटरेस्ट पे उसको मतलब उतना वो अमाउंट देना था। ठीक है, एक तो थे 4000, टोटल पूछा क्या है कि कितने टोटल पैसे उसने दिए, तो 4000 दिए। एक 12000 का, देखिए 12000 बच गए थे ना, तो 15 महीनों बाद वो इतना अमाउंट पे करेगा 12% पे। देखिए तो 1 प्लस फॉर्मूला में पुट करते जाओ 12%, टाइम क्या है 15 महीने है, तो साल कितने होंगे 15 बटे क्या है, देखिए 12 महीनों में एक साल, तो 15 महीनों में क्या होगा 1/12 इंटू 15 होगा ना, तो सीधा हम 15/12 ही कर लें, तो नीचे बटे 100 तो होता ही है, 12 सीधा गया, ये 3 और ये 20, ये 4000 था, ये 12000 था, और 20 प्लस 3 क्या है 23/20। ठीक है जी, अब इसको काटेंगे तो ये 600 से जाएगा, 600 से जाएगा ना, तो हम देख लें ये कितना बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 138 और ये 20। ठीक है, ये 4000 तो था ही हमारे पास, तो हमारा इनको सॉल्व करके हमारा क्या आंसर आएगा 17866, ऑप्शन बी। अब देखिए सवाल को दोबारा से समझिए, 4000 उसने पे कर दिए पहले ही, बचे 12000, 12000 की उसने क्या किया उधार कर लिया, बाद में दूंगा 15 महीनों बाद दूंगा। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 पे, तो अमाउंट ही तो वो पे करेगा ना, अमाउंट क्या बनता है प्रिंसिपल बाहर आ जाता है, रेट R/T/100, यही इसने 12000 पे किया था, और 4000 ऐड कर दिया, टोटल ही पूछा है, टोटल क्या है ये निकल के आएगा, बस इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी। अब चलते हैं अगले सवाल, सवाल को पढ़िए ध्यान से, और अगर आप घूम ना गए ना तो मुझे कहना। ये देखिए सवाल क्या है, SI ऑन 1 रुपी फॉर 1 मंथ, 1 रुपीज पे 1 मंथ के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या है 1 पैसा, 1 मंथ के लिए 1 पैसा, 1 पैसा यानी कि 1/100 रुपीज, दोनों सेम। ठीक है, तो 12 मंथ के लिए क्या होगा 12/100 रुपीज, समझ के, यानी कि 1 साल के लिए है ये चीज, तो बस समझ जाओ, यानी कि 1 साल के लिए हमें कितने रुपीस बन जाएंगे ये 12/100, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही क्या है, 100 पे 12 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 12% ही तो होगा, क्वेश्चन में पूछा भी क्या गया है कि फाइंड द रेट परसेंट पर एनम, समझ गए, तो हमने 12 महीनों का निकाल लिया। देखिए दोबारा से समझिए, 1 मंथ के लिए 1 पैसा, 1 पैसा यानी कि 1/100 रुपीज, तो 12 महीनों के लिए जब निकालेंगे तो 12/100, 12 महीनों का मतलब क्या है 1 साल, 1 साल में 100 पे 12 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 12% ही तो होगा ना। इतना इजी सवाल कि सिर्फ सोचने भर से हमारा सवाल हल हो जाता है। ठीक है, अगर हम सही दिशा में सोच रहे हैं तो, ठीक है, लेकिन हमने क्या है घबराना तो है ही नहीं, बच्चे घबरा के काम खराब कर लेते हैं, घबराना नहीं, इजी है सवाल, लेकिन बस थोड़ा सा हमें दिखने में लग रहा है कि पता नहीं कितना टफ होगा, कितना सोचना पड़ेगा। ठीक है, कुछ नहीं, इसलिए हमें क्या करना है, अपने बेसिक्स को क्या है स्ट्रॉन्ग रखना है। ओके, चलिए, रुचिका got some amount of money from her father. In how many years will the ratio of money and the interest obtained from it? हाँ जी, रेशियो ऑफ मनी प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट कितने सालों में होगा 6%, तो कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट कर दो, कितने टाइम पे, तो ये सीधा 2 से गया, 5 से गया, टाइम की वैल्यू क्या चाहिए 5 years इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन कितना बड़ा, हल कितने में हो गया, 5 सेकेंड्स ले गया हमारे पास, नथिंग। ओके, चलिए, a sum of 3000 yields and interest at कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितने सालों के लिए, वैल्यूज पुट करो, 3000, 12% पे टाइम हमें पता नहीं, इंटरेस्ट क्या है 1080 है, ये गया,
ये 9 पे जाएगा 90 और ये 3 पे, तो टाइम हमारा क्या 3 इयर्स आ जाएगा। हो गया, कुछ भी नहीं था। ठीक है, SI सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, अमाउंट्स टू सर्टेन सम अमाउंट्स टू इतने रुपीज इन 2 सालों के लिए और इतने रुपीज इन 3 सालों के लिए। ठीक है, तो क्या है, प्रिंसिपल हमें पता करना है। देखिए क्या है, कोई भी सम है वो क्या है 2 सालों में कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। ये हो रहा था 2 सालों में। अब क्या है, 3 सालों में कितना हो रहा है, 5832। ये 2 सालों में इतना बन रहा है अमाउंट, ये 3 सालों में इतना बन रहा है, यानी कि इस 1 साल में क्या है, डिफरेंस कितना है, 650। इस 1 साल का SI कितना है, 650। तो 2 सालों का SI कितना होगा, 1300। देख लीजिए, ये सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट के सवाल ऐसे करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, 2 सालों में सिंपल इंटरेस्ट इतना है, अमाउंट इतना है, तो वैल्यूज पुट करो। खाली क्या करना है हम लोगों ने, अगर वैल्यूज भी ना पुट करो तो सीधा कुछ भी ना करो, ये अमाउंट है इतना, सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों का इतना, तो प्रिंसिपल ही पूछा है ना इन्होंने। प्रिंसिपल देखिए, अमाउंट होता भी क्या है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, तो इनका माइनस ही तो खाली करना है, तो कुछ ना करो माइनस कर दो, ये हमारी वैल्यू निकला है। ठीक है, देखिए सवाल को मैं दोबारा से समझाती हूँ। देखिए पहले प्रिंसिपल था, कोई भी वैल्यू 2 सालों में, 2 सालों में कितना अमाउंट हो जाता है, 5180। ये था 2 सालों में। अब ये 3 सालों में कितना होता है, 5832। ये 2 में इतना हो रहा है, ये 3 में इतना हो रहा है, तो 1 में कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना गेन करेंगे हम, 650। ये था 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट निकाले तो 2 से गुना कर देंगे, 1 साल का इतना तो 2 सालों का कितना, 1300। अब 2 साल का अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अमाउंट इतना है, सिंपल इंटरेस्ट इतना है, प्रिंसिपल कितना होगा, उनको जस्ट माइनस ही तो करना है, 3882। राइट आंसर ऑप्शन सी। आशा करती हूँ कि आज आप लोगों ने बहुत अच्छे से क्लास को अटेंड किया, सारे क्वेश्चंस खुद करके भी देखे, और कुछ आपको सब कुछ समझ आया है। अगर डाउट भी आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपको उसका भी क्या है, आपकी क्वेरी का जवाब भी मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो किस टॉपिक पे होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, हम लोगों ने क्या है, सिंपल इंटरेस्ट को अच्छे से किया, सारे टाइप्स के क्वेश्चंस किए। अब बढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ, और फिर क्या है, इन दोनों का मिक्सचर भी जो सवाल पेपर में आते हैं, सभी टाइप के हम सवालों को हल करेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी मेहनत जारी रखिए। टेक केयर, बाय बाय।